हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईपीएफओ की तरफ से जो ईपीएस 95 के पेंशनर है उनकी हायर पेंशन के रिगार्डिंग जिस हिसाब से अभी तक जो पेंशन का फार्मूला है उस पेंशन के फार्मूले को जो है अब ईपीएफओ बदलने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पेंशन के फॉर्मूले में होगा बदलाव, आया यह अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने की एवरेज सैलरी की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त एवरेज पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है ईपीएफओ। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त एवरेज पेंशन योग्य सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला पेंशन उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाली एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र में इस बात की जानकारी दी गई है। फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशन योग्य सर्विस /70 फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। सूत्र की माने तो ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य अंतिम 60 महीने की एवरेज सैलरी की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त एवरेज पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया यह सिर्फ अभी प्रस्ताव के लेवल पर है और इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। तो देखिए, इसको आप उदाहरण से इस तरह से समझ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ अगर पेंशन के लिए फॉर्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से हाई पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले समेत सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले कम होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि अधिक पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का एवरेज सैलरी 80,000 रुपये बढ़ता है और उसकी पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूले 80,000 गुना 32/70 के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का एवरेज लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी की शुरुआती दिनों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता कम होता है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अंशधारकों को हाई पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। ईपीएफओ ने अंशधारकों को हाई पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए समय सीमा पहले 3 मई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है। वर्तमान में ईपीएफओ अंशधारक पेंशन के लिए निर्धारित सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान करते हैं, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है। अत्यधिक पेंशन के विकल्प से उन्हें ज़्यादा मासिक पेंशन मिल पाएगी। नए फॉर्मूले पर कर रहा है ईपीएफओ विचार। कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12% का योगदान करते हैं। वहीं नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस में जाता है। शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा पर 1.16% का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है। फॉर्मूले में बदलाव की ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, इसलिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। पेंशन फंड में पड़े 6.89 लाख करोड़ रुपए के फंड से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूत्र ने कहा कि यह पैसा केवल पेंशन भोगियों का नहीं है, बल्कि ईपीएफओ से जुड़े सभी अंशधारकों का संगठन और कर्मचारी निधि संगठन को सभी का ध्यान रखना है। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन फंड में 6,89,211 करोड़ रुपए जमा है। ईपीएस फंड पर ईपीएफओ को 2021-22 में 50,614 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला है।
तो देखिए फ्रेंड, जो EPS 95 पेंशन है उसके जो मासिक पेंशन का जो फॉर्मूला है उसको बदलने पर EPFO विचार कर रहा है। तो यदि ये फैसला लिया जाता है तो आपको पेंशन पे ऊपर जो है वो कितना असर पड़ेगा, तो आपकी पेंशन के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी रेकमेंड में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।